नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। यह दो देवी आपसे बहुत नाराज है, परिवार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह तीन काम आज से ही बंद कर दो, वरना आपको बहुत ही परेशान होना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपसे यह दो देवी नाराज क्यों हैं, आपने कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है और कौन कौन सी गलतियों की वजह से आपके जीवन काल में इतना परेशानी आ रही है। आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, साथ ही साथ आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं। आपके रोजगार, कारोबार और व्यापार में इतनी बार बार मुसीबतें क्यों आ रही है, बार बार अड़चनें क्यों आ रही है, और यह कौन से तीन कार्य आपको आज से ही बंद कर देने हैं, जिसके बाद से आपका भविष्य में महत्वपूर्ण बदलाव होगा और आपको धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। रोजगार में वृद्धि होगा, करियर में आपको सफलता मिलेगा, नौकरी लगने की संभावनाएं बढ़ेंगी और आपकी जो भी सपना है वह सपना और इच्छा और मनोकामना भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। आपका किस्मत आपका भरपूर सहयोग देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। आपसे निवेदन है कि आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। उसके पहले अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आ रही है। एक साथ में दो तीन परेशानियां आ गई है। जैसे आप अपने जीवन काल में एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी मुसीबत आके खड़ी हो जा रही है। लेकिन दोस्तों, निश्चित रहें, आज जो महत्वपूर्ण बात बताऊंगा अगर उसे आप ध्यान से समझ लिया और जो कार्य जो गलती करने में मना करूंगा वह काम करना बंद कर देंगे, वह गलतियां करना बंद कर देंगे, कुछ सावधानी आप अपने जीवन में बरत लेंगे तो आपके जीवन में आपका भाग्य आपको भरपूर सहयोग देगा और आपके जीवन में बदलाव होगा और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपका इच्छा है, वह इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगा। दोस्तों, 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी और हनुमान जी का विशेष कृपा रहता है, जिसके वजह से आपके भाग्य में प्रबल लाभ होने की भी संभावनाएं बनी रहती है। लेकिन जाने अनजाने में आपसे भी कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके वजह से आपके भाग्य का आपको भरपूर सहयोग नहीं मिल पाता है, किस्मत का पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है। दोस्तों, इस समय भी आपका भाग्य काफ़ी तीव्र है, काफ़ी लाभ आपको मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जाने अनजाने में आपसे जो गलतियाँ होती हैं उससे आपका भाग्य और किस्मत दोनों ही आपको साथ नहीं देता है। दोस्तों, सबसे पहला, आपसे माता लक्ष्मी बहुत ही नाराज है, क्योंकि आपको जो गलतियां करने से मैं मना करता हूं वही गलतियां आप लोग अक्सर कर देते हैं। दूसरा, आपसे हनुमान जी भी नाराज है, क्योंकि हनुमान जी आपको बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी खतरों से और मुसीबतों से आपको बचाया है, लेकिन आप हनुमान जी को याद नहीं रखते हैं। आप अक्सर उन्हें अपने जीवन में भूल जाते हैं। आप जब भी मुसीबतों में पड़े हैं आपको हनुमान जी रक्षा किए हैं और आपको बचाए भी हैं, लेकिन आप उनको भूल जाते हैं। आप अपने आप को बोलते हैं मैं अपने चतुराई से बच गया हूँ, और हनुमान जी को बिल्कुल याद भी नहीं करते हैं आप। और माँ लक्ष्मी इसलिए नाराज है क्योंकि जो गलतियाँ करने से मना किया हूँ आप वही गलती बार बार किए हैं। आपको सूर्यास्त के बाद मैंने कई बार बोला है किसी को रुपया पैसा धन आपको नहीं देना है, लेकिन आपने कई बार सूर्यास्त के बाद किसी को पैसा दिया हुआ है, जिससे माँ लक्ष्मी नाराज है। आपको अक्सर कहता रहता हूँ कि कभी भी आपको अपने जीवन काल में किसी कन्या या किसी औरत का अपमान नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, और आपने यह गलती किया है। आप अगर याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किसी कन्या को अपशब्द बोले हैं, किसी औरत को अपशब्द बोले हैं, हीन भावना की तरह उनके साथ व्यवहार आपने किया है और उनका अपमान किया है, और आपने अपने जीवन काल में एक गर्भवती महिला को भी अपमानजनक शब्द बोला है, जिससे माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हुई है। दोस्तों, जो गलतियां करने में आज से मना करूंगा आप उन्हें अपने दिल और दिमाग में सेव कर लें और अपने जीवन काल में कभी भी यह गलतियां नहीं करें। आप देखेंगे कि आपका भाग्य कितना ज़्यादा आपको सही साथ देगा और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ में आपको सफलता मिलेगा। आपके पास गाड़ी, घर, बंगला, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ आपके पास होगा और किसी चीज़ का कभी भी आपके पास कमी नहीं रहेगी। और दोस्तों, वीडियो का आखिरी में एक दो में ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा जो उपाय करने के बाद आपका भाग्य और भी तेज़ी से दौड़ने लगेगा और जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ आपको बड़ा जल्दी आसानी से सफलता मिल जाएगा और हर चीज़ का आपके पास प्राप्ति होने लगेगा स्वयं ही।
जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। मैंने कई बार आपको यह बताया है कि सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन देने का मतलब है कि माँ लक्ष्मी आपके घर से विदा हो रही है, आप अपने घर से माता लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं। ऐसे घरों में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगली बात मैं कई बार मना किया हूँ कि गुरुवार के दिन किसी को रुपया पैसा धन ना दें, क्योंकि गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी के पतिदेव विष्णु भगवान का दिन होता है। उस दिन भी अगर आप अपने घर से किसी को रुपया पैसा धन देते हैं, इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप अपने घर से विदा कर रहे हैं। तो इसमें आपको धन की दिक्कतें होने लगती है, आपके जीवन में आपको पैसे की तंगी होने लगती है और दिक्कतें होने लगती है। अगर आप अपने जीवन काल में किसी भी कन्या या किसी भी महिला, किसी भी औरत का अपमान करते हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। और अगर आपके जीवन में अधिक धन है, अधिक पैसा है, तब भी अगर आप औरत का अपमान करते हैं तो आपका पैसा आपके हाथों से निकलने में देरी नहीं लगेगी। और कितना भी रोजगार कारोबार आप बदल कर देख लें, उसमें आपको घाटा ही देखने को मिलेगी। इसलिए हो सके तो आज से ही औरतों का सम्मान करना शुरू कर दें। और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान करना आज से ही बंद कर दें। चाहे वह औरत आपके घर की हो या बाहर की हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। अगर आपका अपना ही कोई खास महिला है, अगर उनसे नहीं जमता है तो अलग हो जाना बेहतर है। लेकिन उसके ऊपर हाथ उठाना या अपशब्द बोलना या उसका अपमान करना आपके लिए दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरतों को काफ़ी महत्व दिया गया है। अब आप लोग अक्सर ही सुनते होंगे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे कृष्ण। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में औरतों को शुरू से ही महत्व दिया गया है। औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। इसलिए आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करना है। दोस्तों, अब बता देता हूँ कि आपको अपने जीवन काल में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जिससे माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होती हैं और आपके घर छोड़ के चले जाती हैं, जिसके वजह से आपको धन की इतना दिक्कतें हो रही हैं, आपके रोजगार कारोबार व्यापार में इतनी दिक्कतें आ रही है और आपको परेशानियों की सामना करना पड़ रहा है। आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं और आपको दुखी होना पड़ रहा है। तो जो गलतियां भी करने से मना करूंगा, यह गलतियां आपको अपने जीवन काल में कभी भी नहीं करनी है। उसके बाद आपको जीवन में धन से सुख समृद्धि से भरपूर रहेंगे आप, और आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की दिक्कतें कभी नहीं होंगी। आप जितने भी रोजगार कारोबार व्यापार करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेंगी, आपका धन में वृद्धि अवश्य होगा। आपके जो भी कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं वह कार्य भी आपके बनते बनते बिगड़ने लगेंगे, और आप जो भी चीज़ का आपका इच्छा है, मनोकामना है, वह इच्छा और मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगा और आपके घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ भरी हुई रहेगी। दोस्तों, जो गलतियाँ करने से मना करूँगा इसे आपको ध्यान से समझना है। धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास टिकती नहीं है। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। माँ का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना सकती हैं और राजा को भी रंक बना सकती हैं, और जिससे रूठ जाएं उनको रंक भी बना देती हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसी कई गलतियाँ कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिसका ध्यान रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी घर छोड़कर कभी भी न जाएं। बहुत से लोग घर में जूठे बर्तन फैला कर रखते हैं। ज़्यादातर लोग रात के समय जूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में जूठे बर्तन फैलाकर कभी भी नहीं रखना चाहिए, इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ज़्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती हैं। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे माँ की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि के घोतक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है। इसलिए स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज़ें रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक माना गया है।
रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में मान सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों को घर में कभी भी बरकत नहीं होती है और धन की हमेशा जीवन भर तंगी बनी रहती है। पैसों में कर्ज में वृद्धि होने लगता है। किचन को मंदिर को बाद सबसे पवित्र जगह होती है। किचन मंदिर के बाद दूसरा सबसे पवित्र जगह माना गया है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप सुबह झाड़ू पोछा करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सूर्य उदय होने के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। रात में कभी भी घर का कूड़ा कचरा या गंदगी घर का बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इससे भी माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। एक हाथ से चंदन कभी भी नहीं घिसना चाहिए, ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देती है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता है। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें, इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा अवश्य करें, क्योंकि भगवान विष्णु माता के पतिदेव हैं, माता लक्ष्मी के पतिदेव हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि शास्त्रों और पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्य उदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग सूर्य उदय के बाद सो के जगते हैं, उसके जीवन में तरक्की नहीं होता है और धीरे धीरे वह नकारात्मक की ओर जाने लगता है और पैसे में धन हानि होने लगता है और धीरे धीरे शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है। आप 10-15 दिन यह प्रयास करके देखें कि आप सूर्य उदय होने के पहले जगना शुरू कर दें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन में तरक्की होने लगा है और आपके भाग्य में सुधार होने लगा है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्य उदय और सूर्यास्त के बाद तक सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के समय उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना गया है। सूर्यास्त के समय, शाम के समय जब आप धूप अगरबत्ती जलाते हैं या सांझ देते हैं, उस समय सोना या बेड पर लेटे रहना बहुत ही दुर्भाग्य का कारण माना गया है। अगर आप बीमार हैं तब भी इस समय उठ के आपको बाहर जाना चाहिए या बाहर बैठना चाहिए। उस समय बेड पर लेटे नहीं और सोए नहीं तो इससे भी भाग्य खराब होने लगता है। गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है और हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों को और गरीबों का अपमान करने पर माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ अचूक उपाय बता रहा हूँ। आप इसे 10 से 15 दिन लगातार अवश्य करेंगे। आप देखेंगे आपका भाग्य जल्दी से वृद्धि होने लगेगा और आपके सभी इच्छाएं व मनोकामना धीरे धीरे स्वयं ही पूर्ण होने लगेगा और आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको सूर्य उदय होने के पहले जगना है और जगने के बाद दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों की रेखाओं का आपको अच्छे से देखना है। देखने के बाद इन्हें अपने चेहरे पर आपको फेरना है। आपको ऐसा 3 बार प्रत्येक दिन करना है। आप 10-15 दिन लगातार ऐसा करके देखें। आप देखेंगे आपका भाग्य कैसे वृद्धि होने लगेगा और आपके हर सपना, हर इच्छा पूरा होने लगेगा और धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। रोजगार, कारोबार में वृद्धि होगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगली बात, आपका भाग्य चमकाने का और गृह क्लेश दूर करने का और सभी समस्याओं का समाधान का एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इसके लिए आपको बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी देना है। दान करने के बाद उनसे आपको 1 रुपया का सिक्का मांग लेना है और उन्हें अपने घर पर ला करके, जहाँ पर तिजोरी है, जहाँ पर पैसे रखते हैं, वहाँ पर लाल या हरे रंग के वस्त्र में लपेट करके रख देना है। आप देखेंगे आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितनी भी कष्ट हैं,
सब के सब दूर हो जाएंगे और जीवन में हमेशा खुशियाँ बना हुआ रहेगा और आपके मन हमेशा प्रसन्नता में रहेगा। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ जो आप लोग गलती अक्सर करते हैं, जो आपके जीवन में कभी भी आपको नहीं करनी है। आप किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर जब भी कभी जाएं तो वापस आते समय आपको खाली हाथ नहीं आना है, कुछ ना कुछ लेकर ही घर आना है। चाहे तो आप बाज़ार से 1 रुपये का चॉकलेट ही खरीद कर क्यों ना आ जाएं, और अगर 1 रुपया भी आपके पास ना हो तो आते समय किसी पेड़ से एक पत्ता तोड़कर आ जाना है आपको घर, लेकिन खाली हाथ नहीं आना है। खाली हाथ आने से दुर्भाग्य बढ़ता है और घर में धीरे धीरे सब कुछ का कमी होने लगता है और घर में दिक्कतें होने लगती है। अगर ऐसा करते हैं, कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो घर में सब चीज़ में धीरे धीरे वृद्धि होने लगता है। इसका मतलब होता है कि आप घर को भर रहे हैं, घर को खाली नहीं कर रहे हैं। अगली बात, घर के लिए कभी भी आप किसी कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको सुबह जाते समय जेब से 1-2 रुपये का कुछ सिक्का निकाल करके, जहाँ पर घर में पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पर मूर्ति या फोटो रखते हैं, वहाँ पर 1-2 रुपये का सिक्का आपको रख देना है और अगले दिन इन्हें आप निकाल करके आप जहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पर धन रखते हैं, वहाँ पर रख देना है। इससे आपके घर में जल्दी धन में वृद्धि होगा। या आपके घर में गुल्लक हो तो गुल्लक में भी रख सकते हैं, इससे धन में आपके घर में हमेशा ही वृद्धि होती रहेगी। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, भगवान हमें वही देता है जिसे हम बार बार याद करते हैं। अगर आपके जीवन में दुख आ गया है या समस्या आ गया है या मुश्किलें हैं तो यह लोगों के पास दुखड़ा सुनाने से कोई आपका भला नहीं करेगा। आपका दुख को अपने आप ही आपको झेलना होगा। आपका दुख को कोई और नहीं झेलने वाला है और ना ही कोई आपका दुख को कम करने वाला है। आप किसी को सुनाएंगे तो बाद में वह किसी और के पास जाके आपका मजाक ही बनाएगा कि उसके पास ऐसा दुख हो रहा है और हंसेगा। इसलिए अपना दुख और अपना परेशानी को अपने तक ही सीमित रखें। आपके जीवन में जितने बार ही खुशियाँ आई हैं या अच्छा समय व्यतीत हुआ है, आप उसे ही बार बार याद करें और उसी का चर्चा करें। आपको हमेशा जीवन में खुशियाँ मिलता रहेगा। और एक और बात, कोई नई कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं या नई रोजगार या कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो, तो जब तक आपको इसमें सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ यह बात साझा ना करें। इससे आपको उसमें असफलता मिलने की संभावनाएं बनी रहती है। अगर सबको सुनाते रहते हैं तो अपना जो भी कुछ कार्य करने वाले हैं किसी के साथ साझा ना करें, उसमें आपको जल्दी सफलता मिलेगी। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस समय आपके शादी विवाह होने का संभावनाएं बन रही है, लेकिन फिर भी अगर शादी विवाह में दिक्कतें हैं तो आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।